हेलो दोस्तों, आज तारीख 4 मई 2025 दिन रविवार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान राजदूत रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की नीयत लड़ाई की नहीं है बल्कि अमन की है। उन्होंने कहा, हम जंग नहीं चाहते, खासतौर पर किसी बड़े मुल्क के साथ। अभी तो ठीक से जंग शुरू भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। ये सब तो पहलगाम हमले से पहले सोचना था। अब गुनाह किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। दहशत होना जरूरी है बॉस। चलिए अगली खबर है। दुनिया के 10 सबसे अमीर एक्टर्स की सूची जारी की, जिसमें शाहरुख खान 876.5 मिलियन डॉलर, इकलौते भारतीय है और वह चौथे स्थान पर है। नंबर 1 में है अर्नोल्ड जार्जनेगर, जिनका नेटवर्थ 1.49 बिलियन डॉलर है। देश में पहली बार एक्सप्रेसवे पर रात में हुई लड़ाकू विमानों की लैंडिंग। शाहजहांपुर यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार रात 9 बजे से नाइट लैंडिंग ड्रिल की। देश में यह पहली बार है जब किसी एक्सप्रेसवे पर रात में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई, जिसमें राफेल, मिग-29, सुखोई और जगुआर जैसे विमान शामिल हुए। इससे पहले दिन में भी लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग अभ्यास किया था। आज नीट यूजी परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को जूते पहनने की मनाही है और वे चप्पल व सैंडल पहन के ही परीक्षा केंद्र में जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनने की भी अनुमति नहीं है। वहीं पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, एयरफोन, हेल्थ बैंड, वॉलेट, गूगल्स, हैंडबैग, घड़ी आदि को लेकर भी मनाही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को प्रमोशन का अधिकार नहीं है, लेकिन वह आयोगी घोषित होने तक पदोन्नति के लिए उसके नाम पर विचार किए जाने का उसे अधिकार है। तमिलनाडु कोर्ट में एक कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन के लिए नाम पर विचार नहीं होने से नाराज था। कोर्ट की चेतावनी के बाद रूह अफ़ज़ा के खिलाफ वीडियो हटाने को राजी हुए रामदेव। पतंजलि के संस्थापक रामदेव ने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट वाले वीडियो को हटाने पर सहमति जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद रूह अफ़ज़ा के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने के लिए रामदेव की आलोचना की। तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर लगाया बैन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान से सीधे आने वाले सभी वस्तुओं या परोक्ष रूप से हो रहे सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर भारत की इस जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी। अधिसूचना के मुताबिक यह प्रतिबंध तत्काल और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने धमकी दी है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा, आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी हमला। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ब्रेकअप के बाद यूपी के उत्कर्ष ने पास की यूपीएससी परीक्षा। गोरखपुर यूपी निवासी उत्कर्ष श्रीवास्तव ने यूपीएससी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 498 हासिल की। यूपीएससी की तैयारी के दौरान गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के चलते वह भावनात्मक रूप से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने इस दर्द को ऊर्जा में बदल दिया। वह लक्ष्य पर टिके रहे और परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व कांस्टेबल को मिला भारत छोड़ने का नोटिस। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़कर जाने के आदेश के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस में 27 साल सेवा दे चुके कांस्टेबल इफ्तिकार अली समेत उनके परिवार के करीब 9 लोगों को यह नोटिस मिला है। इसे लेकर इफ्तिकार ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। हालांकि उनकी याचिका के बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगा दी है। बांदा यूपी में हबीब नामक 28 वर्षीय शख्स ने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने मरने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में कहा, सरकार मर्दों पर भी ध्यान दे, झूठी औरतों की वजह से घरों के चिराग बुझ रहे हैं। बहुत दुख होता है इस तरह के केस देख के। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस लड़के की बात बिल्कुल नहीं सुनती, लेकिन लड़की का एक इशारा लड़के का जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है। हाई अलर्ट के बाद बढ़ाई गई ताजमहल की सुरक्षा, चेकिंग की गई सख्त। खुफिया इनपुट के बाद आगरा में ताजमहल को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सीआईएसएफ जवानों की संख्या बढ़ाकर 1.5 गुना की गई है और हर पॉइंट पर 36 जवानों को तैनात किया गया है। चेकिंग के बाद पर्यटकों को केवल हैंडबैग ले जाने की अनुमति है और अब खाने की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है।